अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम पर्सन सेंटर्ड थेरेपी कर रहे थे, कॉरो रॉजर की अप्रोच है और हमने इसका ए पार्ट कर लिया है, अब बी पार्ट करेंगे। अब हम पहुंचे हैं पर्सन सेंटर्ड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पर। मैंने आपको शायद बताया हो कि हर थेरेपी जो है उसके बिहाइंड कोई पर्सनैलिटी थ्योरी होती है जिस पे वो बेस कर रही होती है। तो ये किस थ्योरी के ऊपर बेस कर रही है? आपने ह्यूमनिज़म या ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव देखा, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये इंसान को बड़ा मुक़द्दम और मुअज़्ज़ज़ जानते हैं, इंसान की इज़्ज़त तकरीम उसके बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं किसी भी फ़र्द को लेबल नहीं कर देना चाहिए उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स और या उसके डिसऑर्डर्स या उसके सिम्टम्स के हवाले से कि ये तो वहमी है, ये तो ऐसा है, ये वैसा है। वो इंसान की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करते। इंसानियत पसंदाना मकतबा फ़िक्र यही चीज़ कहता है। गॉट इट? कॉरो रॉजर्स वाज कंसर्न्ड अबाउट द वे पीपल ट्रीटेड ईच अदर एंड हाउ दे केयर्ड फॉर और डिड नॉट केयर फॉर ईच अदर। यहाँ पे ये चीज़ वाजे कर दी है कि कॉरो रॉजर जो है उसका ज़्यादातर कंसर्न इसी बात पर है। वो इस बात को ही नोट करता है, ऑब्ज़र्व करता है कि लोग एक दूसरे के साथ कैसा मामला करते हैं, दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों के साथ इंसाफ का मामला करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, लोगों को ट्रीट कैसे करते हैं। He believed that children would develop a good sense of their own self-worth or self-regard if others, parents, teachers or friends, treated them as valuable and worthy. उसका कहना है कि एक बच्चा जब छोटा होता है 7-8 साल की उम्र तक, उसका सेल्फ डिवेल्प हो रहा होता है। गॉट इट? उसकी खुद ही डिवेल्प हो रही होती है। तो उस वक्त ऐसा होता है कि बच्चा अपने आप को वही लेबल देता है या वही लेबल लगाता है जो दूसरे उसे लगा रहे होते हैं। क्या आपको बात समझ आ रही? दूसरे अगर उसे काला कह के पुकारेंगे या और कोई बुरा नाम लेंगे, उसका उल्टा नाम लेंगे, तो उसकी इज्जत नफ्स मसख हो जाएगी। वो भी अपने आप को उतनी ही सलाहियत का मालिक समझेगा, कम्प्लेक्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्ची या छोटी, उसे काली कलोटी कह के पुकारते हैं, ठीक है, या उसकी हाइट कम है तो उसे बोना कहते हैं, बोनी कहते हैं, ठीक है, या उसकी आंखों पे तबसरा करते हैं, बालों पे तबसरा करते हैं, उसके मोटापे पे, उसके बारीक होने पे तबसरा करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर ही सेल्फ नेगेटिव लेबलिंग कर लेगी। क्या आपको समझ आ रही बात? तो फिर जैसे जैसे वो बड़ी होगी वो अपने आप को महदूद समझेगी, वो फुली फंक्शनिंग नहीं हो सकेगी। उसे लगेगा कि उसमें कमी है। नो डाउट हर इंसान में कमियां हैं, लेकिन वो इंसान जो इसे कॉम्प्लेक्स बना लेता है अपनी किसी भी चीज़ को लेके, अपने रंग को लेके, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस फीचर्स को लेके, अपनी आंखों को लेके, ठीक है, किसी भी हवाले से जब बंदा कॉम्प्लेक्स बना लेता है अपनी हाइट को लेके, तो वो उसके लिए जानलेवा साबित होता है। क्या आपको समझ आई बात? इसके बिहाइंड यही एक पर्सनालिटी थ्योरी है कि इंसान की पर्सनालिटी में वो चीज़ें अहमियत की हामिल हैं जो दूसरे उसके साथ ट्रीट करें। एक है ना इंसान का ट्रीटमेंट खुद के साथ, एक है दूसरों का ट्रीटमेंट आपके साथ कैसा है। तो जब बच्चा छोटा होता है तो वो दूसरों के ट्रीटमेंट में इतना ज़्यादा भरोसा रखता है कि वो वही डेफिनेशन अपनी सेट कर लेता कि मुझे पता है मैं ज़्यादा सलाहियत का मालिक नहीं। ठीक है, मैं आपको अब डेली लाइफ के एग्जांपल्स इसमें शामिल करेंगे। अक्सर माएँ अपने बच्चों का मोराल डाउन कर देती हैं। माएँ कहती हैं मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, मैं जम्मिया मैनू पता है। ठीक है, ये जो फ़िक्रात हैं, ये फ़िक्रात कहे जाते हैं नेगेटिव सेल्फ लेबल लगाया जाता है। मेरी औलाद है, मुझे पता है कौन कैसा है कौन कैसा है, ये चीज़ कह के उनका कोई ना कोई ऐसी चीज़ बयान कर दी जाती है जो उनके ऊपर एक तलवार या एक सितम होती है। बाहर चाहे उसकी जितनी मर्जी इज्जत हो, माँ के ये अल्फाज। तो नेगेटिव सेल्फ लेबलिंग घर से ही शुरू होती है। ठीक है, आजकल की माएँ जो पढ़ी लिखी माएँ हैं उनमें भी काफ़ी सारी खराबियाँ हैं, लेकिन वो एप्रिशिएशन नहीं छोड़ती। वो अपने बच्चे की हर छोटी बड़ी हरकत को अप्रिशिएट करती हैं, उसकी सेल्फ अस्टीम लो नहीं करती।
खुद इज्जती का जो म्यार है वो कैसे बनता है? जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसका सेल्फ डेवलप हो रहा है, अगर आपने उसके सेल्फ में मुदाखलत कर दी तो उसका सेल्फ डैमेज हो जाएगा। वो अपना सेल्फ फिर ऐसे ही बनाएगा, कम्प्लेक्सेस का शिकार होगा। और हमारी सोसाइटी में आप देखें कि पेरेंटिंग कैसे हो रही है, कितने कितने ऐसे केसेस हैं जिनमें बेचारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, बालिग हैं, शादियां हो चुकी हैं और कई कम्प्लेक्सेस का शिकार है। ठीक है, वो कम्प्लेक्स की जड़ कहाँ है? वो बचपन में जब सेल्फ डेवलप हो रहा था। क्या आपको समझ आ रही? इंसान खुद को उतनी इज्जत देता है जितनी बचपन में या आपके दौर में उसे दूसरे दे रहे होते हैं। ये कितनी अजीब बात है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। खुद की ज़ात को हमेशा दूसरों की आंखों से नहीं देखना चाहिए, कभी खुद की आंखों से भी देखना चाहिए। और सम टाइम खुद की आंखों से देखने से इंसान या तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना शुरू हो जाता है या एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। ये दो चीज़ें सामने आती हैं, तो ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं है। बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि अपने जो फ्लॉज हैं, अपनी जो पर्सनैलिटी की खामियां हैं, अपनी जितनी भी खूबियां हैं, उनको एज इट इज़ तस्लीम करे। हाँ मैं हूँ काला, तो फिर काला होना में क्या बुराई है? इंसान ने रंग बनाए, ठीक है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, इसमें क्या बुराई है? हाँ आपका अखलाक कैसा है, आपका दिल कैसा है, ठीक है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। हम ज़्यादातर अपने आप को किसकी आंखों से देखते हैं? हमसायों की आंख से, किसी और की आंख से देख रहे होते ना। जिसे हम चाहते हैं उसकी आंख से हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। कभी हम बिना किसी रीज़न के खुश हो जाते हैं कि जनाब उसे तो ये चीज़, ये ड्रेसिंग उसे बहुत पसंद है, ये कलर उसे पसंद है, ये ऐसा है वैसा है, बड़ा खुश हो जाते हैं। और कभी कभी हम अपना मोरल डाउन कर लेते हैं कि कोई छोटी सी बात लेके। हम थेरेपीज़ के दौरान कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का तज़किरा ज़रूर करेंगे। हमारी सोसाइटी में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आप पूछ सकते हैं कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते क्या हैं? ये ख्यालात के वो बगाड़ होते हैं जो रोज़मर्रा की लाइफ में हम पाल लेते हैं। इसकी रूट्स भी बचपन में मिलती हैं। इसमें अगेन मैं फिर माँ की मिसाल दे देता हूँ, ठीक है, हाँ मेरा ही कसूर है। ये एक जो फ्रेज़ मैंने बोली है, ये एक डिस्टॉर्शन है, कॉग्निशन का डिस्टॉर्शन है, ख्यालात का बगाड़ है कि इंसान अपना कसूर समझना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं पर्सनलाइजेशन। क्या कहते हैं? अपना फॉल्ट निकाल के बैठ जाना, पर्सनलाइज कर लेना। कोई भी झगड़ा हो रहा हो ना, फॉर एग्जांपल आप किसी बस में सवार हुए और बस ख़राब हो गई, हाँ मैं ही मनहूस हूँ, मेरी वजह से बस ख़राब हुई, ठीक है, काश मैं यहाँ ना बैठती, ठीक है। आप किसी के घर में गए, उनकी बाई चांस कोई थोड़ी तलख कलामी होगी, ना मैं इनके घर आती, ना ये ऐसा होता, मेरी वजह से लड़ रहे हैं। उसने कहा होगा दही लेके आओ, उसने कहा दिया होगा नहीं, उसने कहा गेस्ट आए और लड़ाई होगी, तो काश मैं यहाँ ना आती। घर में कुछ हुआ, काश मैं इनके घर पैदा ही ना होती, मेरे माँ बाप झगड़ते रहते, ठीक है। ये तो 70% ऐसा होता ही होगा, 90% होता है ना वो ऐसा। ये सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं। मैंने तो एक बताया आपको, पर्सनलाइजेशन। एक और बता देता हूँ, मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। इंसान लाशूरी तौर पे अनकॉन्शियसली अपने खुशी के लम्हात को मिनिमाइज कर लेता। खुश होता है लेकिन थोड़ी देर के लिए, और खुशी के लम्हात में थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी चुन के उसे मैक्सिमाइज कर देता। मसलन शादी का इवेंट बहुत अच्छा गया, अब एक शादी अटेंड किया आपने, बड़ा अच्छा इवेंट हुआ, और किसी ने कोई थोड़ा सा सालन आपके ड्रेस पे गिरा दिया, या किसी ने कोई ऐसा जुमला पुप्पी ने बोल दिया कि जनाब ये कैसा तुमने ड्रेसिंग की हुई है। उस एक जुमले से आपका सारा फंक्शन ही तबाह, डिज़ास्टर, ठीक है। आपने क्या किया, उस एक जुमले को मैक्सिमाइज करके पूरे दिन पे हावी कर लिया। बल्कि कुछ लोग तो हफ्तों एक ही बात सोचते रहते हैं, वो मुझे देख के मुस्कराया क्यों था, उसने ये जुमला क्यों कहा था, उसने जी उसे बुलाइएगा, ठीक है, या उसे आप लिंक सेंड कीजिएगा, वो सुन लेंगी। हमारे मसाइल में से 90% मसाइल हमारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की बायस होते हैं। अगर हम अपने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को रियलाइज़ कर लें, समझ लें, तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो सकती है।
ठीक है। When individuals treated others in a way that was sometimes harsh, जब इंसान दूसरे इंसान को ट्रीट करता है तो उस ट्रीटमेंट में वो तलख हो जाता है, मैनिपुलेटिव, हुक्म जमाने वाला हो जाता है, मैनिपुलेट करता है, इधर नहीं इधर ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है, अक्सर ऐसे हो जाता है। इसकी कुछ रीजंस होती हैं, माएँ ऐसा क्यों करती हैं, या शादीशुदा हजरात अक्सर ऐसे क्यों हो जाते हैं, ठीक है, या जिनकी शादी नहीं हो रही वो ऐसा क्यों हो जाते हैं, कोई भी ऐसा हो सकता है। मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग एटीट्यूड, ठीक है, अपनी अंदर के किसी कॉम्प्लेक्स से लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई के चक्कर में दूसरों को बुरा भला कहा जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, खुद का एक एहसास है कि मेरी हाइट छोटी है, ठीक है, या मेरा जिस्म तवाना नहीं है, ये खुद का एक इन्फिनिटी इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अक्सर ऐसा होता है, ये एडलर का जुमला है कि इन्फीरियोरिटी, जो एहसास कमतरी है वो एहसास बढ़तरी को जन्म देता है। इंसान एक चीज़ में पीछे होता है ना, उसकी एनर्जी किसी दूसरी चीज़ में लग जाती है और वो आगे चला जाता है। आप कभी जिम का दौरा करें, अक्सर वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी फजीक वाले आपको मिलेंगे जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या अपना एक्सरसाइज करने आए हैं, ठीक है। अक्सर को कोई ना कोई मसले हैं, किसी का रंग काला है, किसी को लगता है कि उसकी हाइट कम है, किसी को लगता है कि उसके पास रुपया पैसा कम, वो इम्प्रेस करने के चक्कर में वो अपनी सलाहियतें इधर, अच्छी बात भी है, बजाय चौक में खड़े हो गए या घर में रोने के वो अपनी किसी और चीज़ में लगन से काम करते हैं और आगे निकल जाते हैं। अपने अंदर की कमियों से, कॉम्प्लेक्सेस से वो लड़ाई करते हैं और किसी चीज़ में आगे चले जाते हैं। इन्फीरियोरिटी इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। एहसास कमतरी अक्सर एहसास बढ़तरी को जन्म दे देता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। ओबामा प्रेसिडेंट रहा है, उसकी मिसाल ले लें, ठीक है, उसे सेल्फ मेड कहा जाता है। वो अपनी स्पीच में कहता है कि मैं वो हूँ जिसके बाप को काला होने के बायस एक होटल में इंटर नहीं होने दिया और आज मैं अमेरिका का सदर हूँ, ठीक है। माइकल जैक्सन इसकी मिसाल है। माइकल जैक्सन काला ही था, हबशी था, ठीक है, उसे इस कदर ये चीज़ नागवार थी, उसने अपनी सर्जरियाँ करवाई, वो हमेशा वाइट सॉक्स पहना करता था, वो अपने कॉम्प्लेक्स से स्टेज पे आके अपने कॉम्प्लेक्स से लड़ता था और लोग उसे समझते थे कि ये तो बड़ी पहुंची हुई चीज़ है, क्या सक्सेसफुल आदमी है, जबकि वो अंदर ही अंदर अपनी कमियों का तोड़ कर रहा है, अपने काला होने का अफसोस लेके वो उसे किसी तरह से हरा देना चाहता है और वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता है, ठीक है। उसने डॉक्टर हायर किए हुए हैं, उसने डोनर्स हायर किए हुए हैं कि जैसे ही उसे कोई मसला है तो उसे डोनेट कर सकें वो बॉडी पार्ट्स। गॉट इट? सेल्फ सर्विंग, देन द पर्सन वाज ट्रीटेड कंडीशनली। जब भी कोई हम दूसरे को ट्रीट करते हैं, दूसरे के साथ कोई भी मामला करते हैं तो हम कंडीशनड मामला करते हैं। अच्छा, मैं इसकी इज़्ज़त करूँगा तो इसके बदले में मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मैं इसकी इज़्ज़त करूँगा मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है, मुझे खाना देगी अगर मैं इसकी इज़्ज़त करूँगा। हम सारे ही इस दुनिया में मशरूत जी रहे हैं, शर्त आयद है, ठीक है, गिव एंड टेक का एक रिलेशन है। जबकि साइकोलॉजिस्ट या पीसीटी का माहर जो है वो अपने क्लाइंट को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देगा, वो इसकी इज़्ज़त उसे तस्लीम करेगा, पूरी तरह से एक्सेप्ट करेगा, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त को आयद किए हुए। कंडीशंस ऑफ वर्थ, आम तौर पे कंडीशंस हम खुद की ज़ात से भी लगा लेते हैं। हम खुद की वर्थ, मेरी कितनी इज्जत है, मैं कितने पानी में हूँ, अपने अंदर ही ये फैसला कर लेते हैं। हम सब क्या करते हैं, अनकॉन्शियसली अपने अंदर ही फैसला कर लेते हैं कि मेरी सेल्फ वर्थ इतनी है, मेरी इज्जत इतनी है, मैं इतने जोगा हूँ, पंजाबी में कहते हैं ना, मैं इतने पानी में हूँ। वो कैसे मेंटेन करते हैं? एक तो दूसरों के रवैये से, ठीक है, बचपन से ही ये लफ्ज़ मैं सुनता आया हूँ अपने बारे में, वो लफ्ज़ मुझे डाउन फील करवाएंगे कि मैं इतना ज़्यादा ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, ये वो, ऐसा ही है ना। तो उन अल्फाज का अगर मैं कैदी बन जाऊँ, वो किसी के जो नेगेटिव वर्ड्स थे मेरे लिए, कॉम्प्लीमेंट्स थे, उनको लेके मैं उनका विक्टिम बन जाऊँ तो मैं आगे नहीं बढ़ सकूँगा। सबके साथ होता है, लेकिन कुछ लोग उसे ओवरकम कर जाते हैं, कुछ उसको लेके सेंसिटिव होते हैं। आपके साथ कैसा है?
साथ रहेगी, मैं उनको देख के डर गया, जो काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी। अब सारे फैमिली को तो बेचारी फोन हो गई, 8 साल हो गए, अब सारे फैमिली में उनके नाम से कुछ छेड़ते हैं, मुझे डराते हैं अभी भी फैमिली वाले। हाँ, ऐसा ऐसा कहते हैं वो आ जाएगी, ऐसे ऐसे हो हाँ, ऐसे आपके लिए वो एक कमज़ोरी का बायस है। यानी कि बचपन से तो डर लगता था, लेकिन अब भी आप कोई अच्छा फील नहीं करते होंगे उसे लेके, क्योंकि वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप उस के विक्टिमाइज हैं। ठीक है, उसके हदफ बन चुके हैं। अब इसका इलाज क्या होगा कि आप ये पंडोरा बॉक्स एक ही दफ़ा खोल लें और ख़ुद को बता दें कि मेरी ज़िंदगी का ये वाक़या था, ये बदतरीन वाक़या था। हाँ, इसको जितना सोचना मैं अभी बैठ के सोच लूँ, इस वाक़े से मैं बाहर निकल जाऊँगी। हम क्या करते हैं, हम अपने क्लाइंट को ये करने पे मजबूर करते हैं। जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है कि हमेशा प्रेजेंट फोकस रहो। अगर आपको बुरे सपने भी आते हैं तो वो सपना आप जैसे स्टेज पे खड़े होकर बयान करते हैं, ऐसे बयान करें प्रेजेंट सेंटेंस में कि मुझे ये दिख रहा है, ऐसे एक बुढ़िया है, वो ऐसे आई है, मेरा सामना हुआ, उसने ऐसे किया, मैं ऐसे परेशान होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ आप ऐसे जैसे अभी के अभी चल रही है प्रेजेंट मोमेंट में, अगर ऐसा करेंगे, ठीक है, और फिर ये ख़त्म हो जाएगा। जितना आप उसे छुपोगे नहीं, अगर आप करोगे ना, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, आप वो पंडोरा बॉक्स तोड़ दो जो आप रातों को खोलते हैं, जो किसी के कहने पे खोलते हैं। हम सब की लाइफ में कभी ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो हमें नहीं पसंद होते, हम उनको सोचना भी नहीं चाहते। वो फ़लाँ लम्हे फ़लाँ ने रिजेक्ट किया, फ़लाँ ने मुझे ऐसा ताना दिया, फ़लाँ ने ऐसा किया, वो हम उसके कैदी हो जाते हैं। इस कदर कैदी होते हैं कि हम उस लम्हे का याद करवाने वाला भी हमें बुरा लगता, जहर लगता। और जब कोई याद करवाता है हम फ़ौरन ही परेशान हो जाते हैं, एंग्जाइटी, एंशियस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, पसीने आ जाते हैं किसी का ख़ास का नाम लेके। तो इसका इलाज यही है कि वो एक दफ़ा कॉन्फ्रंट कर लिया जाए कि हाँ, मेरे ज़िंदगी का हिस्सा था, अब नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, तो करंट मोमेंट में जीना यही है ना, कि आप करंट मोमेंट में जिए कि अब आप एक शहरबानो हैं। पहले भी एक आप शहरबानो थी, लेकिन पहले वैसी वाली शहरबानो थी जो ऐसे डर जाती थी, जो किसी के जुमले की कैदी बन जाती थी, किसी के नेगेटिव फीडबैक को दिनों घंटों सोचा करती थी। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है, अब समझदार हो चुकी हैं, तो अब ये चीज़ें मेरे पे हावी नहीं होती। ये ख़ुद को रियलाइज़ करवाना होगा। जब आप इसे तस्लीम कर लेंगी तो ही मामला बेहतर होगा। जितनी जल्दी आप तस्लीम कर लें इतना अच्छा है। ठीक है, अपनी तमाम खूबियों को और तमाम खामियों को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा है आपके लिए। गॉट इट? तो माशरे में सारे कंडीशनैलिटी कर रहे होते, माँ भी कह रही होती है पाँव धोगे तो दूध मिलेगा तुम्हें। ठीक है, बिस्तर पे जाने से पहले दांत साफ करके आओ। फिर छोटे बच्चे को कह रहे मैं तुम्हारी मम्मा नहीं बनूंगी अगर ऐसा ना किया वैसा ना किया। ये क्या है? इससे बच्चे में जाएगी फीलिंग ऑफ डिसऑनिंग, कि आप उसे डिसऑन कर रहे हैं, मैं तेरी माँ नहीं बनूंगी, मैनू आज तो बाद माँ ना आखी। ऐसा होता ना, ये बच्चे में एक हथौड़ा है, बच्चे के सर पे मार रहे हैं, आप दिल पे मार रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए माओ को। माओ को अगर बच्चा कुछ बुरा कर रहा है तो उनको उसकी जो बुरा करना है, जो शरारत है, जो उसकी गलती है, उस पे चोट करना चाहिए, ना कि बच्चे पे। लाशूरी तौर पर यह हो रहा होता है कि माएँ बच्चे को कहते हैं गंदा बच्चा, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। बाउल कंट्रोल, बच्चा छोटा है, उसके कंट्रोल में नहीं है, उसने पैंट गीली कर दी, गंदी कर दी, बच्चा है, उसके कंट्रोल में नहीं है। माँ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, माँ मार रही है, तेरी हिम्मत के बताया क्यों नहीं? ठीक है, ये गलत बात है। ठीक है, ऐसे बच्चे में अग्रेशन आ जाएगा, बच्चा अग्रेसिव हो जाएगा। बच्चा अंदर ही अंदर एक दुश्मनी का पहलू अनकॉन्शियसली पाल लेगा, उसे पता भी नहीं होगा। मैंने कल जैसे बताया था कि वो अपनी पर्सनालिटी मशक कर लेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा, और उसकी पर्सनालिटी मशक करने वाले आप हैं। ठीक है, आपने उसे ऐसा ऐसा कहा। आपको अंडरस्टैंड करना है कि बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, बच्चा चाहता क्या है बच्चा। आप बच्चे को असल में बच्चा ना समझें, बच्चे को भी आप अपने ही जैसा एक इंसान समझें। जितनी इज्जत आपको रिक्वायर है ना कि मेरी इज्जत करें, उतनी ही उस बच्चे की इज्जत करें।
बच्चा भी फिर उसे मल्टीप्लाई करके आपकी इज़्ज़त करेगा। ये बात मेरी याद रखिएगा, ठीक है। जब आप ऐसा करते हैं कि आप कहते हैं मैं तो माँ हूँ, मैं तो बड़ी हूँ, उसके सामने ही उसकी कार्रवाइयाँ बता रही अपनी सहेली को, उसे अच्छा नहीं फील होगा। आप कह रहे बच्चा है, इसका क्या, बच्चा बच्चा नहीं है असल में। बच्चे को बच्चा ना समझे, उसे ऐसे ट्रीट करें जैसे ये भी बाशऊर है, ये भी बासलाहियत है। गॉट इट। फिर ऐसा हो सकता है कि एक अच्छी जनरेशन आए जिसमें कम्प्लेक्सेस कम से कम हो और सेल्फ अस्टीम हाई हो, ठीक है। हाई सेल्फ अस्टीम लीड्स टूवर्ड्स सक्सेस, लो सेल्फ अस्टीम लीड्स टूवर्ड्स फेलियर, नाकामियाँ। गॉट इट। Develop from conditional positive regard from others. Such conditions can make it difficult for a person to become a fully functioning person. जब ऐसी सूरत हाल होती है तो कोई भी बंदा फुली फंक्शनिंग नहीं हो सकता, पूरी तरह से जी नहीं सकता इस सोसाइटी में जैसे जीना चाहिए। उसकी कोई ना कोई कमज़ोरियाँ रह जाएंगी, फला रह जाएंगे उसकी पर्सनैलिटी में, ठीक है, जो उसे बीमार करेंगे, जहनी बीमार करेंगे, जहनी तौर पे परेशान करेंगे। रीज़न्स क्या होंगी? वही सोसाइटी की चक चक पख पख वो बातें जिनको वो अपनी ओवर सेंसिटिविटी से और बढ़ा लेगा। उसके बाद हेडिंग होगी कंडीशनैलिटी और कंडीशंस ऑफ वर्थ। क्या होगा? कंडीशंस ऑफ वर्थ। वर्थ क्या होती है? अच्छा, इंसान लाशूरी तौर पर ही अपनी इज्जत को खुद डिसाइड कर रहा होता है कि मेरी कितनी इज्जत है माशरे में या अपनी नज़र में। लोगों की जब तक अपनी नज़र में इज्जत नहीं होती, दूसरा उसकी खाक इज्जत करेगा। तो सबसे पहले कंडीशन ऑफ वर्थ बंदा खुद सेट करता है, ठीक है, कि अगर मैं ये चीज़ें अचीव कर लूँगा या कर लूँगी तो ही मैं सक्सेसफुल हूँ या तो ही मैं अच्छी बच्ची हूँ, वरना नहीं। ये हमें माशरा भी सिखा रहा होता है। जब माँ कह रही होती है तुम गंदी बच्ची हो, तुमने ऐसा किया, अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम अच्छी बच्ची होगी। बच्ची फिर खुद ही आके कह रही होती है मैं अच्छी बच्ची हूँ ना, मैंने ये ऐसा काम किया, ऐसा किया। उसकी वजह आपने कंडीशन कर दी उसकी लाइफ। ऐसा करोगी तो अच्छी बच्ची, ऐसा करोगी तो गंदी बच्ची। एक जज़ा और सज़ा का निज़ाम होना चाहिए अखलाक को बेहतर करने के लिए, सलाहियतों को निखारने के लिए, लेकिन पर्सनैलिटियों को डाउन करने के लिए नहीं होना चाहिए। पर्सनैलिटीज़ को बगाड़ लाने में नहीं ये अब बात आनी चाहिए। कम्प्लेक्सेस का वजह नहीं बननी चाहिए ये चीज़ें। द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग वंस ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन वैल्यूज़ और बिलीव्स दैट अदर्स होल्ड। इंसान अपने आप को इवेल्युएट करता है, अपने आप की जांच करता है अपने तजर्बात की बिना पे कि मैं कितने पानी में हूँ। जब वो दूसरों को देखता है कि दूसरों के अकीदे, दूसरों की बातें मेरे बारे में कैसी हैं, दूसरे मुझे किस नज़र से देखते हैं, मैं खुद भी उसी नज़र से देखने का आदी हो जाऊँगा। हालांकि मुझे दूसरों की आंखों से नहीं देखना, मुझे रियलिस्टिक होकर भी फैसले करने हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। इसकी तमीज़ पैदा होनी चाहिए। थ्रू आउट देयर लाइव्स इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस कंडीशंस ऑफ वर्थ। इंसान तमाम ज़िंदगी अपनी कंडीशन सेट करता रहता वर्थ की कि मैं तब अपने आप को मानूंगा जब मैं ऐसा कर लूँ, ठीक है। हर उम्र में कंडीशन ऑफ वर्थ डिफरेंट होती है। छोटा बच्चा जो है वो वेरी गुड लेने को कंडीशंस ऑफ वर्थ समझ रहा होता है, ठीक है। उस वेरी गुड के चक्कर में मैं माँ का भी लाडला बन जाऊँ, मैं टीचर का भी लाडला बन जाऊँ, वो बेचारा रो रहा होता है, एड़ियाँ रगड़ रहा होता है उस लाडले बनने के चक्कर में। Throughout their lives, individuals experience conditions of worth. The process of evaluating one's own experience based on the beliefs or values of others. इंसान खुद को जो जांच कर रहा है, खुद इज्जती को सेट कर रहा है कि मेरी इज्जत कितनी है, मैं कितना वर्थवाइल, तो वो दूसरों की नज़र से कर रहा है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दैट में लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये इंसान की डेवलपमेंट को लिमिटेड कर देते हैं, इंसान महदूद होकर रह जाता है इन चीज़ों की वजह से। फॉर रॉजर्स, कंडीशंस ऑफ वर्थ लेड टू एन इनकॉन्ग्रेंस between a person's experience of self and experiences and interaction with others.
इंसान जो है वो इसी चीज़ का मोहताज होकर रह जाता है। टू गेन द कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड ऑफ अदर्स, इंसान दूसरों का पॉजिटिव रिगार्ड लेने के चक्कर में कि दूसरे मुझे अच्छा समझें, इस चक्कर में क्या करता है, इंडिविजुअल्स में डिस्काउंट देयर ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्सेप्ट द वैल्यूज़ और बिलीव्स ऑफ अदर्स। इंसान इस चक्कर में अपने बिलीव्स, उसे क्या सही लगता है, उसे कौन सा कलर पसंद है, उसे कौन सी आदतें पसंद हैं, ये चीज़ें कहीं पीछे छोड़कर माशरे के रंग में रंग जाता है। माशरे में काला रंग इन है तो मैं काला ही पहनूंगा, ठीक है। माशरे में ये एटीट्यूड इन है तो मैं वही अपनाऊंगा। माशरा इस चीज़ों को सराहता है तो मैं वो बन के दिखाऊंगा, जबकि वो नहीं बन पा रहा होता, फिर कम्प्लेक्स पैदा होते हैं, ठीक है। सबकी आंखों का तारा आप एक वक्त में कभी भी नहीं बन सकते, ठीक है। आप कहें चाहें कि मेरे से मेरे बाप भी खुश हो जाए, मेरी माँ भी खुश हो जाए, मेरे बहन भाई, अहले मोहल्ला, ठीक है, आप चाह कर भी सबको खुश नहीं रख सकते। खुश रखने की कोशिश आप कर सकते हैं, लेकिन 100% यकीन नहीं है कि आप सबको खुश कर सकें, ठीक हो गया। तो ये जो पॉजिटिव कंडीशनल रिगार्ड है, जो कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है कि हम दूसरे की इज़्ज़त हासिल करने के लिए कि वो मेरी इज़्ज़त करे, मैं उसका लाडला बन जाऊं, उसके लिए पापड़ बेल रहे होते हैं। वो पापड़ बेलने में हम इतना ज़्यादा आगे निकल जाते हैं कि कॉन्फ्लिक्शन अकर हो जाती है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्शन क्या होगी कि हम अपना भूल जाएंगे कि असल में मुझे कौन सा कलर पसंद था, असल में कौन सी आदत थी जो मेरे में थी। मैं अपने आप को छोड़ के, अपने सेल्फ को कहीं भूल के कोई और ही सेल्फ अपने आप के लगा के कॉम्प्लेक्सों का शिकार, कॉम्प्लेक्सेस से भरा हुआ फिर रहूँगा, खुश भी नहीं रह सकूँगा, आसूदगी चली जाएगी, नींद हराम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जो कंडीशन लगा के पॉजिटिव रिगार्ड है कि अगर मैं मकान बना लूँ तो फिर ही मैं एक अच्छा इंसान बन सकूँगा। या कोई और एग्जांपल ले लें, रिसीविंग प्रेज, अटेंशन और अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। इंसान कोशिश करता है कि उसकी तारीफ़ की जाए, सारे उसे चाहें, उसे तवज्जो मिले जिस महफिल में वो चला जाए। और अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, वाई यू वांट टू विन एवरीवन्स अप्रूवल। आप क्यों मोहताज है सबकी अप्रूवल की, आप क्यों चाहते हैं कि ये भी मुझे चाहे, ये भी मुझे चाहे। आप सबकी आंखों का तारा बनना चाहते हैं, जबकि ये एक नामुमकिन बात है। गॉट इट। सूरत की दीवानी दुनिया, मन के अंदर झांके कौन, कोई नहीं जानता आपके मन की कैफियत क्या है, ठीक है। ज़ाहरी तौर पे चकाचौंध देखी जाएगी, आप उस चकाचौंध में कहीं दूर चले जाएंगे, खो जाएंगे और अपनी ज़ात से मुस्तस्ना हो जाएंगे कि मैं असल में था क्या। और फिर क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ बिहेविंग इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स, फिर इंसान अनकॉन्शियसली, लाशऊरी तौर पे दूसरों की तवक्कुआत के मुताबिक डलना शुरू हो जाता है कि अच्छा इसे ऐसा ऐसा मैं पसंद हूँ, मैं अब ऐसा ऐसा बन जाता हूँ। गॉट इट। फुली फंक्शनिंग पर्सन, उसके बाद हेडिंग होगी फुली फंक्शनिंग पर्सन। अ पर्सन हु मीट्स हिज और हर ओन नीड फॉर पॉजिटिव रिगार्ड rather than relying the expectations of others। फुली फंक्शनिंग तब ही एक पर्सन बन सकता है जब वो क्राइटेरिया पे पूरा उतर जाए कि वो किसी की चाहत, किसी की प्रेज, किसी की अटेंशन, किसी की अप्रूवल के बिना खुद को इज्जत देने के काबिल हो जाए, ठीक है। वो ये ना कोशिश करे मैं दूसरों की तवक्कुआत पर मबनी अपनी पर्सनालिटी बना लूँ। सच इंडिविजुअल्स आर ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, ये बड़ी अहम चीज़ है, ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस। आपको नित नए तजर्बात करने होंगे, आपको अपने आप को महदूद लिमिटेड नहीं कर देना कि मैं इस दायरे से बाहर ही ना निकलूँ। कुएं का मेंढक हरगिज़ ना बने, ठीक है। वो एक मशहूर स्टेटमेंट है। एक मेंढक आपने एक बर्तन में डाला है और पानी डाला है और उसे बॉयल करने के लिए रख दिया, ठीक है। और फिर क्या होता है, पानी उबल रहा है, मेंढक मर जाता है। किस चीज़ ने मेंढक को मारा? जी बानो, आप बताएं। जिसने पानी रखा, बर्तन रखा, उसने मारा है। कौन है जिसने इसे मारा? मेंढक ने
एडजस्ट करने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी। उस उबलते हुए पानी उसके टेम्परेचर के साथ अपनी बॉडी को एडजस्ट करने में लगा रहा कि इट्स ओके, हो जाएगा, पानी को मैं राज़ी कर लूँ, मैं जी लूँगा ऐसे ही। सही टाइम पे जंप नहीं किया, ठीक है, और उसकी मौत वाक़या होगी। जब जंप करना चाहा तब एनर्जी इतनी नहीं थी। तो हम लोग ऐसे होते हैं, हम सही टाइम पे डिसीजन नहीं लेते और अपनी एनर्जी गलत नेगेटिविटी में वेस्ट करते रहते हैं। फुफ्फो की बातें लेके, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, या किसी और की सासू माँ की बातें लेके, या अपनी अम्मी की बातें लेके, उससे इतना ज़्यादा आप परेशान हो जाते हैं कि आप सही टाइम पे सही फैसले नहीं कर पाते।